स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। आज हम RO ARO री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। तो जो RO ARO आगे री एग्ज़ाम है उसके लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए इसको शुरू करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। कब? स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। अच्छा, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और CR दास मतलब चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो आपके ऑप्शन है MN राय ने, VR अम्बेडकर ने, NE बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर है MN रॉय ने। इसका सही आंसर क्या है? MN रॉय में। सन 1934 में, कब? 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने प्रस्तुत किया था। किसने? MN रॉय ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। आपका सही आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? किसके प्रस्ताव से? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो एक प्रतिनिधि चुना गया था वो कितनी जनसंख्या में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तो इसका सही आंसर है 10 लाख। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे चुना जा रहा था? 10 लाख की जनसंख्या पे चुना जा रहा था। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कब आया था? भारत आया था। इसी मिशन की रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन को प्रस्तुत किया था। हमने आपको ऊपर देखा, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तुत थी। कितने? 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था थी। कितने? 10 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रेप्स, A.V. अलेक्जेंडर। तो आपको पता है इसका सही आंसर विलियम वुड है। कौन है? विलियम वुड है। जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में।
और इस मिशन के कौन कौन सदस्य? इस मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टीफर्ड क्रॉफ्स थे। ठीक है, कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। अगर आपसे पूछ दिया घुमा के उल्टा पूछ दिया जाए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रॉफ्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी हमने ऊपर भी देखा है, लेकिन अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और तीसरा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, और डी है भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 1946 को। तो इसके सभापति कौन थे? उपसभापति तो जवाहरलाल नेहरू थे। सभापति थे इसके वाय सराय। कौन थे? सभापति इसके कौन थे? वाय सराय थे। ठीक है, और उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन सरकार का सदस्य नहीं था? जो अंतरिम सरकार गठन हुई थी उसका सदस्य कौन नहीं था? सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अंतरिम सरकार के गठन के समय राष्ट्रीय सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। इस अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचार्य क्या थे? सी राजगोपालाचार्य थे शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचार्य क्या थे? शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। और जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। क्या थे? श्रम मंत्री। ये याद रखना क्योंकि ये पूछता है कौन अंतरिम सरकार में किस पद पर था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। तथा जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। और सी राजगोपालाचार्य प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण में पूछा वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। आपके ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है कथन सही है पर कारण गलत है। डी में है कथन गलत है पर कारण सही है। तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, कथन सही है पर कारण गलत है। कथन वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये एकदम सही है। वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, ये गलत है।
उसका ऐसा विचार नहीं था। बेबेल प्लान कब आया था? 1945 में। बेबेल प्लान कब आया था? 1945 में। कब आया था? 1945। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आपके ऑप्शन हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है सी, 3 और 4। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। और जी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष। इसमें क्या पूछा? प्रत्यक्ष। तो क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपने ऊपर अभी देखा, इसका सही आंसर है वी और सॉरी अगला क्वेश्चन बदला हुआ है। अगला भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही है? आपको सही बताना। यह बहस मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए और डी, ए और बी, बी और सी, ए बी सी और डी। तो इसका सही आंसर है ए और डी। यह बहस मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हमने आपको ऊपर भी बताया है बहस मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कई समितियों के माध्यम से। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, यह है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे। किसके? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन से थे? आपको गलत कथन बताना है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है। हमने आपको बताया इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, इसका निर्वाचन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे हुआ था। तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या कहा गया? 13वें क्या गया? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। हमने आपको ऊपर भी बताया इसका संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष द्वारा हुआ था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे,
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, यहाँ याद रखना स्थायी अध्यक्ष पूछा। भारतीय संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और एस. राधाकृष्णन। तो आपका ऑप्शन सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र, अगर यहीं आपको अस्थायी पूछ देता, अस्थायी, तो इसका सही आंसर हो जाता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दे के पढ़ के आंसर लगाना है कि आपको स्थायी पूछा गया कि अस्थायी पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछा है। और हमने आपको बताया प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो आपको वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बस घुमा के पूछ दे, उद्घाटन अधिवेशन या प्रथम अधिवेशन। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत
उपसभापति कौन थे? टी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, एससी मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। तो आपका सही आंसर है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था तथा एससी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ये भी याद रखना, एससी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हमने आपको ऊपर बताया इस भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1900। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक हुई थी तो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 और दिसंबर 1951। तो दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।